अन्य जीव जंतुओं के साथ मनुष्य का एक मौलिक अंतर है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क के सहारे चिंतन, विचार विश्लेषण करने में सक्षम है। मनुष्य इस विशेषता को लेकर ही दुनिया में आया है। अन्य जीव जंतुओं में अनुभूति है, स्नायुविक उत्तेजना है, परंतु उनमें चिंतन करने और विचार विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। मनुष्य में यह चिंतन करने की क्षमता मात्र उसके मस्तिष्क के गठन के फलस्वरूप ही संभव हुई है। इसी क्षमता के कारण मनुष्य बाकी तमाम जीव जंतुओं से पूरी तरह अलग है। अन्य जीव जंतु आज भी पूरी तरह प्राकृतिक नियमों के अधीन हैं, अर्थात वे पूरी तरह से प्राकृतिक नियमों के दास हैं। उनमें से कोई भी प्राकृतिक नियमों की दासता से ऊपर नहीं उठ सका, वे प्रकृति को वश में नहीं कर सके। इसलिए वे वन जंगलों में प्राकृतिक नियम के मुताबिक जितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। यह कोशिश न करें तो खत्म हो जाते हैं या फिर जैसे तैसे जिंदा रहते हैं। किंतु मनुष्य के मामले में उसके बचे रहने या जिंदा रहने की कोशिश के जरिए हमें एक नई चीज देखने को मिली है। मनुष्य ने प्राकृतिक नियमों के पूरी तरह वश में रहना नहीं चाहा। उसने प्रकृति के नियमों को जाना, समझा, प्राकृतिक शक्तियों को अपने काबू में लाकर उन्हें सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक जीवन के निर्माण के कार्य में इस्तेमाल करना सीखा। इसी का नतीजा है कि मनुष्य समाजबद्ध होकर, सभ्य होकर, ज्ञान विज्ञान की तरक्की कर, संस्कृति का निर्माण कर आज वर्तमान अवस्था में आ पहुंचा है। लेकिन मानव समाज का यह विकास एक ही दिन में नहीं हो गया। इसका एक लंबा इतिहास है। मनुष्य सदा से इस स्थिति में नहीं था। शुरुआत में एक ऐसा समय भी था जब वह अन्य प्राणियों की तरह वन जंगलों में प्राकृतिक नियमों की प्रायः पूर्ण अधीनता में ही रहा करता था। चिंतन करने की क्षमता के सिवा दूसरे जंतु जानवरों के साथ उसका कोई और खास फर्क नहीं था। मानव मस्तिष्क के आधार पर मनुष्य के पास जो चिंतन शक्ति है, जो कि अन्य जीव जंतुओं में नहीं है, उसी के नतीजतन दुनिया के समस्त जीवों में से एकमात्र मनुष्य ने ही परिवेश को समझना, प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करना और विभिन्न समस्याओं के समाधान का उपाय निकालना सीखा है। इस प्रकार आदिम मानव ने उस प्रारंभिक काल जिस हद तक चिंतन करना सीखा था, उससे वह इतना समझ सका था कि अकेले केले जिंदा रहने की कोशिश करना मूर्खता है। इस तरह वह जिंदा नहीं रह सकता। प्रतिकूल परिवेश में जिंदा रहने और टिके रहने के लिए समूह में रहना जरूरी है। जिंदा रहने की गर्ज से प्राकृतिक शक्तियों के साथ, परिवेश के साथ, प्रतिकूल परिस्थिति के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उसे जो पहला बोध हुआ, जो पहला एहसास हुआ, उसकी आदिम चिंतन शक्ति से जो समझदारी पैदा हुई, वह यह थी कि हमें कबीलों में एक साथ यानी सामूहिक कोशिश के जरिए ही जिंदा रहना होगा। वी कैन नॉट लिव अलोन, हम अकेले केले जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें मिलजुल कर लड़ना होगा और मिलजुल कर या सामूहिक रूप से ही जिंदा रहने की कोशिश करनी होगी। यही मानव सभ्यता की आरंभिक समझदारी थी। यह थी समाज के गठित होने की बुनियादी बात और यह प्राथमिक बात हमें याद रखनी चाहिए। इसी समझदारी के आधार पर मानव समाज का निर्माण हुआ और हम सामाजिक प्राणी बने हैं। सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग, मनुष्य इसी समझदारी के आधार पर बना है कि हम अकेले केले जिंदा नहीं रह सकते। हमें जिंदा रहना है तो सामूहिक रूप से एकताबद्ध होकर ही जिंदा रहना है। प्रतिकूल शक्तियों के खिलाफ हमें सामूहिक रूप से लड़ना होगा। मिलजुल कर लड़ने के जरिए ही हम परिवेश पर काबू पा सकते हैं, उसे वश में कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आदिम मानव ने वास्तविक जीवन के तजुर्बे से ही यह चिंतन करना सीखा।